उन्नाव में अगर आप मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर प्लॉट खरीद लें और एक दिन बुलडोजर आकर सब कुछ मलबे में बदल दे। उन्नाव में सरकारी जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग का बड़ा आरोप सामने आया है और इस मामले ने अब प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रशांत द्विवेदी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जनशक्ति ग्रुप ने करीब 250 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात ये बताई जा रही है कि इस प्लॉटिंग में सरकारी तालाब, नवीन पड़ती और उसर जैसी सरकारी जमीनों को भी शामिल कर लिया गया है। यानी जो जमीन जनता और सरकार की है उसे भी प्लॉट बनाकर बेचने की तैयारी। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि इस पूरी प्लॉटिंग के लिए धारा 80 के तहत आवासीय अनुमति तक नहीं ली गई है और न ही पीडब्ल्यूडी से कोई परमिशन या नक्शा पास कराया गया। उन्नाव में अगर आप मकान बनाना चाह रहे हैं, अगर आप प्लाट खरीदना चाह रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि जो यहाँ के भूमाफिया हैं वो अवैध तरीके से प्लाटिंग कर रहे हैं। इनकी जो प्लाटिंग है उस प्लाटिंग का ना तो नक्शा पास है, ना ही धारा 80 है, मतलब कि ना ही आवासी है। यहाँ तक की बात की जाए तो आरोप यह भी है कि इनके द्वारा जो यहाँ सरकारी तालाब हैं, जो बंजर ज़मीनें हैं, नवीन पड़ती ज़मीनें हैं, ऊसर ज़मीनें हैं, कुल मिलाकर समझिए जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पर भी गलत तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा वो दिखाए कि यह लगभग 250 बीघे की एक साइट है जिसको कि एक जनशक्ति ग्रुप, जो कि जनशक्ति ग्रुप द्वारा जो है प्लाटिंग की जा रही है, जनशक्ति ग्रुप द्वारा ये डेवलपमेंट किया जा रहा है। जनशक्ति ग्रुप पर आरोप है कि वह गलत तरीके से प्लाटिंग कर रही है। वह ना तो यहाँ की ज़मीनों पर प्लाटिंग का नक्शा पास करवाया है, ना ही जो यहाँ की कृषक ज़मीनें थी उनको आवासीय करवाया है। अब एक सवाल है कि जो भोले भाले ग्राहक होते हैं, जो वर्षों का कमाया हुआ पैसा होता है, इन्हीं जो ये भूमाफिया हैं, इन्हीं के चंगुल में आकर, इन्हीं के गिरफ्त में आकर वो जो अपने वर्षों का कमाया हुआ पैसा है दे जाते हैं और गलत तरीके की ज़मीनें खरीद लेते हैं, जिनको बाद में प्रशासन द्वारा ढहा दिया जाता है। इस जो ये मुहिम है, जो जनशक्ति ग्रुप द्वारा जो गलत तरीके से प्लाटिंग की जा रही है, इसकी जो मुहिम छेड़ी है वो उन्नाव के एक आरटीआई एक्टिविस्ट प्रशांत द्विवेदी जी हैं। हम उनसे, ये हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है, क्या जो है यहाँ पे खामियां रहीं। इन्होंने तमाम इसके विषय में आरटीआई भी डाली है। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। प्रशांत जी, क्या नाम है आपका? प्रशांत द्विवेदी। प्रशांत द्विवेदी जी, यह एक जनशक्ति ग्रुप की लगभग 250 बीघा की प्लाटिंग है। आपने इसकी तमाम शिकायतें की, अफसरों से मिले, तमाम लोगों से मिले, क्या खामियां हैं जरा बताएंगे? आज मैं लगभग 10 महीने से लगातार शिकायतें करता चला आ रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये आम जनमानस का विषय है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में नियम है कि किसी भी आप कृषि भूमि को आवासीय में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए धारा 80 करानी पड़ती है। उसको आवासीय आप कराइए पहले, लेकिन जनशक्ति ग्रुप द्वारा ना ही इसको आवासीय कराया गया, ना ही जिला पंचायत से नक्शा पास कराया गया, ना ही पीडब्ल्यूडी से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया। ऐसे ही फर्जी तरीके से बहुत समय से फर्जी तरीके से ज़मीन इनके द्वारा बेची जा रही है। जनशक्ति ग्रुप की कई संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं तो जो है ब्लैक लिस्टेड हो चुकी हैं, उनके नाम पर भी ज़मीनें खरीद करके बेची जा रही हैं। ये बहुत बड़ा विषय। तो इसको लेकर अफसरों से जो है आपके द्वारा कोई शिकायत की गई? मैंने कई बार शिकायत की। एसडीएम महोदय क्षितिज द्विवेदी जी हैं इस समय, तहसीलदार महोदय, मैंने उनको सूचना भी दी कि इस तरीके से गलत कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगा दी। फर्जी रिपोर्ट शासन को इन्होंने प्रेषित की तो शासन ने वहाँ पे अस्वीकृत कर दी थी। उसके बाद मैंने शासन से लेकर के उच्च स्तर तक खूब शिकायतें की हैं, परंतु आज तक ना कोई अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करने आया, ना ही कोई कार्रवाई हुई। अच्छा, इस फर्म पर जैसे कि यह अवैध तरीके से प्लाटिंग कर रही है सरकारी ज़मीनों पर, हम देख रहे हैं जिस जगह हम खड़े हैं, कभी जो है यहाँ तालाब हुआ करता था, उस तालाब पर भी जो है इन लोगों ने प्लाटिंग कर दी है। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाए कि ये जो ज़मीन है, ये आप देख रहे थे कभी ये तालाब हुआ करती थी और इस तालाब पर भी देखेंगे कि रोड बना के और जो है प्लाट काट कर इन लोगों ने जो है प्लाटिंग कर दी है। तो ऐसे में हम ये पूछना चाहेंगे कि लगातार आप शिकायतें कर रहे हैं, तो क्या फर्म पर कोई शिकायत हुई है? फर्म जो जनशक्ति ग्रुप है उस पर जो है
कोई कार्यवाही या कोई मुकदमे कुछ इस तरीके का? भैया जनशक्ति के ऊपर जो है लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं। 6 मुकदमों में 5 मुकदमे स्टाम्प चोरी के हैं, जिनमें से अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा वसूली के आदेश भी कुछ में दिए गए, कुछ जो है प्रक्रियाधीन है मुकदमे। और इन्होंने तो कई सरकारी ज़मीनें तक बेच डाली। अभी इब्राहिमाबाद जो नगर पालिका यहाँ पड़ती है, इसकी ज़मीनें बेच डाली, तो नगर पालिका ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। वो अभी मुकदमा अभी जो है विचाराधीन है। तो इस तरह से इनके द्वारा तमाम जो है इस प्रकार के जो है भ्रष्टाचार कर ज़मीनें बेची जा रही हैं और सरकार एवं शासन को धोखा दे करके लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। और मुकदमे इनके ऊपर दर्ज होना ये जो है स्पष्ट प्रमाण है कि जो है इन्होंने फ्रॉड किया है। इनकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाला जाना चाहिए अब तो। अच्छा, तो कुल मिलाकर आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि उच्च अधिकारियों से कि इन पर कार्रवाई करें। और इतने मुकदमे दर्ज हैं, शुरुआत से ये जो है गोरख धंधा चल रहा है इनका, फर्जी स्टाम्प चोरी करना, ये सब करना। स्टाम्प चोरी के जब आदेश हो चुके हैं, स्पष्ट है कि जो है इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो इनकी कंपनी ब्लैक लिस्ट में जानी चाहिए, इनकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो। तो ये हमारे साथ प्रशांत द्विवेदी जी थे, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। लगातार इनका कहना है कि वर्षों से जो है इसकी शिकायत कर रहे हैं, इसके खिलाफ आरटीआई डाल रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि जो है जनशक्ति ग्रुप के ऊपर दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं, कई सारे मुकदमे स्टाम्प चोरी के दर्ज हैं। यहाँ तक एडीएम वित्त द्वारा राजस्व वसूली के भी जो है कई आदेश जारी हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर इनका कहना यह है कि जब इस तरीके के जो ये फ्रॉड करने वाली कंपनी है, जो कि यहाँ के जो भोले भाले उपभोक्ता हैं, उनका जो वर्षों का कमाया हुआ धन है, जो वर्षों का कमाया हुआ असासा है, उसको जो है हड़पने का जो काम कर रही हैं, तो इनका कहना है कि ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि जब लगातार इस तरीके की शिकायतें होती हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि जब इस तरीके की अवैध प्लाटिंग, जो कि जिसका ना तो धारा 80 है, ना ही जो है जिला पंचायत द्वारा कोई नक्शा पास कराया गया है, ना ही जो है कृषि जो ज़मीन है उसको आवासी किया गया है। साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है कि तालाबों को पाट दिया गया है। ये भी दिख रहा है कि जो सरकारी जो बंजर ज़मीनें हैं, नवीन पड़ती ज़मीनें हैं, उन पर प्लाटिंग कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि हमारी इस खबर के बाद अफसर कार्यवाही करते हैं या महज जो है यह इस खबर पर लिपापोती कर अपनी जेबें गर्म करते हैं। 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी, उन्नाव। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी जमीन पर प्लॉटिंग हो रही थी, तो क्या प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी? आरटीआई एक्टिविस्ट प्रशांत द्विवेदी का कहना है कि आम लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर ऐसे प्लॉट खरीद लेते हैं, लेकिन जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो सबसे ज्यादा नुकसान बेगुनाह खरीदारों को उठाना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि जनशक्ति ग्रुप की प्लॉटिंग की पूरी जांच हो और अगर आरोप सही हैं तो सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों की मेहनत की कमाई बर्बाद होने से बच सके। अब देखना यह है कि उन्नाव प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है और क्या उन लोगों को न्याय मिलेगा जो अपने सपनों का घर बनाने के लिए जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं।